कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ कार मालिक को याचिका दायर करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ कार मालिक को याचिका दायर करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आवेदक को दिल्ली सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देकर दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी। प्रतिबंध को चुनौती देने वाले आवेदक ने एक वैकल्पिक निर्देश की मांग की थी कि इसे 7 अप्रैल 2015 से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए, जिस दिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आदेश पारित किया था जो दिशानिर्देशों का आधार बनता है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्राधिकरण प्रतिकूल आदेश पारित करता है, तो आवेदक कानून के अनुसार इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ एमसी मेहता मामले में दायर एक वादकालीन आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा फरवरी 2024 में जारी दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर एंड लाइफ वाहनों को संभालने के लिए दिशानिर्देश 2024 को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है। आवेदक ने एक वैकल्पिक राहत की मांग की कि सरकार का निर्देश केवल भावी रूप से लागू होना चाहिए। एमसी मेहता मामले में अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने खंडपीठ को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश, जिसके आधार पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे, को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। खंडपीठ ने कहा कि वह मौजूदा कार्यवाही में ये तय नहीं कर सकती कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जारी दिशा निर्देश पिछली तारीख से लागू होंगे या भविष्य में। उन्होंने कहा, जब तक आप उस आदेश को चुनौती नहीं देते, हम एनजीटी द्वारा जारी निर्देश को कैसे बाधित कर सकते हैं? जब तक एनजीटी के आदेश में संशोधन नहीं किया जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि यह आदेश भावी है या पूर्वव्यापी है? स्वतंत्र कार्यवाही दायर की जानी है, यह अनुच्छेद 226 क्षेत्राधिकार नहीं है। हम केवल एमसी मेहता मामले में पारित आदेशों की निगरानी कर रहे हैं। आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट ने तब प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता के साथ आवेदन वापस लेने की मांग की। ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करते हुए आवेदन का निपटारा किया गया। आवेदक नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन ने कंबल वाहन स्क्रैपेज नीति को चुनौती देते हुए कहा है कि यह वाहनों को उनकी फिटनेस या उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की परवाह किए बिना स्क्रैपिंग को अनिवार्य करता है। यह आवेदन लंबे समय से चल रहे एमसी मेहता बनाम भारत संघ में अधिवक्ता चारू माथुर के माध्यम से दायर किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। आवेदक का दावा है कि वह एनजीटी के आदेश से पहले खरीदे गए 2014 ऑडी डीजल वाहन का मालिक है। नीति के तहत उनके वाहन को दिसंबर 2024 से दिल्ली में उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जबकि पंजीकरण प्रमाण पत्र दिसंबर 2029 तक वैध है। आवेदक ने तर्क दिया है कि ये दिशानिर्देश मनमाने हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन पर विचार करने में विफल रहते हैं। आवेदन में तर्क दिया गया है कि पॉलिसी उन वाहन मालिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है जिन्होंने इन आदेशों से पहले अपनी कार खरीदी थी, जिससे वित्तीय नुकसान होता है और उन्हें पर्याप्त मुआवजे के बिना अपने वाहनों के पूर्ण उपयोग से वंचित किया जाता है। आवेदक ने दलील दी है कि एनजीटी और उसके बाद के आदेश ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए या भावी प्रभाव से, जिससे उन वाहन मालिकों के लिए अनिश्चितता पैदा हो रही है जिन्होंने 2015 में एनजीटी के आदेश से पहले अपने वाहन खरीदे थे। आवेदक ने तर्क दिया है कि स्क्रैपेज नीति मध्यम और निम्न आय वाले समूहों को असमान रूप से प्रभावित करती है जो समय से पहले अपने वाहनों को बदलने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। आवेदन में कहा गया है कि वाहन मालिकों को उनके पंजीकरण शुल्क के अप्रयुक्त हिस्से के लिए भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो उन्होंने अपने वाहनों को पूरे 15 साल की अवधि तक चलने की उम्मीद में भुगतान किया था। आवेदन में कहा गया है कि आधुनिक उत्सर्जन परीक्षण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं और कुछ पुराने वाहन, यदि अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है, अभी भी उत्सर्जन मानकों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए स्क्रैपेज मैंडेट वाहन के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल उसकी उम्र पर।